नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हम सबको मालूम है महिला पहलवानों ने वो ऊधम मचाया था। हालांकि मामला उन्होंने बहुत गंभीर उठाया था और गंभीर मामला इन द सेंस कि इतना गंभीर कि पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो एलिगेशन लगाए गए जिनको मुझे लगता है कि भारत का कोई भी नागरिक सुनना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का जब बात सामने आई और उन्होंने अपनी बात कही, वो ये कहा कि नहीं, हमने ये तय किया है कि जो पुराने खिलाड़ी इंटरनेशनल खेलते आए हैं वो हर बार अपने आप नहीं खेलेंगे, उनको फिर से यहाँ एक लोकल टूर्नामेंट मतलब नीचे से टूर्नामेंट होते हुए राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के बाद उनको चुना जाएगा और तब वो अंतर्राष्ट्रीय खेलेंगे। इस बात को लेकर वही पहलवान जो पहलवान उनके कसीदे गाते थकते नहीं थे, उनको पितामह मानते थे रेसलिंग का, वो उन्होंने एलिगेशन लगाने शुरू करे। पहले उन्होंने धमकियां दी कि ये नहीं हो सकता, फिर उन्होंने एलिगेशन लगाए और एलिगेशन इतने गंभीर कि भारत के हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा गया कि नहीं साहब, इस मामले में ये तो महिला अत्याचार है, महिला उत्पीड़न का मामला है। हालांकि उस पर एक कमेटी बनी। कमेटी में पीटी उषा सहित बहुत सारी महिलाएं उसमें शामिल हुई, खिलाड़ी महिलाएं भी शामिल हुई। फाइनली उसमें कुछ निकला नहीं, कुल मिलाकर कोई एविडेंस मिला नहीं, केवल कपोल कल्पना के रूप में बात सामने आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कह दिया कि भाई एफआईआर दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ होगा तो निकलेगा या कुछ होता तो निकल कर आता। कुल मिलाकर जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं या जिन्होंने एलिगेशन लगाया, उन लोगों को एविडेंस भी देना चाहिए। लेकिन इस मामले में मेरी जो जहाँ तक नॉलेज है, कोई एविडेंस विशेष मिला नहीं। लेकिन एलिगेशन तो गंभीर है। जब एविडेंस मिला नहीं तो मामला बनता नहीं, मामला बनता नहीं तो वो महिलाएं जो कि इंटरनेशनल बिना प्रतियोगिता के खेलना चाहती थी, क्योंकि वो पहले भी खेलती आई हैं, भले ही वो दादी अम्मा की श्रेणी में आ गई हो, मतलब खेल को लेकर खेल के स्तर पर आ गई हों, लेकिन उन्होंने वो धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। वो जाटों के नाम से धरना प्रदर्शन हो गया, वो हरियाणा के नाम से धरना प्रदर्शन हो गया। अच्छा, हरियाणा में चुनाव भी था, उस चुनाव के नाम से धरना प्रदर्शन हो गया। जितने ठेकेदार थे हरियाणा की तरफ से या जाटों के नाम से जो लोग कर रहे थे, भले ही वो असली जाट हों ना हो, जाटों का विषय हो ना, लेकिन वो सब बनाने का प्रयास किया। राहुल गांधी भी वहाँ चले गए थे, केजरीवाल को भी बड़ा तकलीफ हुई थी और ये सब चला। हालांकि इतना ऊधम मचा दिया कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से ब्रजभूषण शरण सिंह की निकासी हो गई, चुनाव हो गया। चुनाव में भी ब्रजभूषण शरण सिंह को खड़े नहीं होने दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई प्रॉक्सी खड़ा हुआ, ऐसा एलिगेशन लगा दिया। और जो व्यक्ति जीता रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव, उस चुनाव जीतने वाले के खिलाफ भी ऊधम मचाना शुरू कर दिया और कह दिया कि ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह का ही आदमी है। ब्रजभूषण शरण सिंह का आदमी है, ये एलिगेशन लगाया गया। इसका परिणाम क्या हो सकता था? इसका परिणाम तो हम सब जानते हैं। ज़्यादा ऊधम मचाया गया तो फिर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को खेल मंत्रालय ने फिलहाल बैन कर दिया। अब देखिए, संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव जीत कर व्यक्ति आया, जीत कर आने के बाद बैठा। हालांकि उसमें सेक्रेटरी का चुनाव भी हुआ, कैंडिडेट ये लोग जो हैं इनकी तरफ से प्रपोजल आए, वो सेक्रेटरी भी चुन गया। और मामला चूंकि इनको किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि पॉलिसी वो जो नया अध्यक्ष बना उसने भी उसी पॉलिसी को फॉलो किया कि नहीं भाई, चुनाव होगा, चुनाव मतलब यहाँ रेसलिंग करनी पड़ेगी और भारत में नए नए जो पहलवान हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको जीतते हुए आ पाएँ। इनका कहना था कि आपका जो सर्वोच्च जीत जाए उससे हमारी करवा दीजिए, हम इंटरनेशनल खेल रहे हैं, हम ऑलरेडी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। और सरकार का या रेसलिंग फेडरेशन का कहना यह था कि नहीं, नीचे से कुश्ती होते हुए आएगी, बिल्कुल वैसे ही नए पहलवानों के साथ लड़िए, लड़ते लड़ते आप फाइनल तक पहुंचेंगे तो फिर इंटरनेशनल खेलेंगे। ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी। नई वाली ने भी वो कर दिया। नए वाली जब कमेटी बनी उसके खिलाफ भी उधम हो गया। खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया।
नए वाले अध्यक्ष चले गए कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 साल से केस चल रहा था। अब ये लोग चुनाव लड़ लिए, चुनाव लड़कर कुछ जीत गए, कुछ हार गए, आपस में खटमंडल हो गया। दादा दादी की उम्र के 35-36 साल के लोग चुनाव जीत जीत कर विधायक भी हो गए, मतलब जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। आज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो लगा हुआ वैन था, जबकि केस दिल्ली हाई कोर्ट में है, लगा हुआ जो वैन है वो वैन खेल मंत्रालय ने वापस ले लिया। क्योंकि कारण खेल मंत्रालय ने वो वापस एवे नहीं ले लिया, दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर बैन लगाने का या उसको सस्पेंड करने का कोई आधार ही नहीं मिल रहा। क्योंकि भाई जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जैसे सरकार आप नहीं गिरा सकते जबरदस्ती, वैसे ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में चुनाव हुआ है, उस चुनाव के चुने हुए पदेन अधिकारियों को कैसे गिरा सकती है, चाहे वो खेल मंत्रालय क्यों हो। लेकिन ऊधम इतना मच गया था कि उसको सस्पेंड कर दिया गया, चूंकि कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा था। ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगता क्या, आज उसकी तारीख थी, तारीख से पहले ही खेल मंत्रालय ने उसको वापस ले लिया। वापस लेने के बाद तो जो पिटिशनर हैं वो कह रहे हैं कि सब इनफ्लेक्चुअस हो गया, कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी जिसके खिलाफ हम आए थे वो तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन खिलाड़ियों के भी उसमें इंटरवेंशन थे। अच्छा, ये जो खिलाड़ी थे फोगाट और पुनिया और पता नहीं कौन कौन, ये खिलाड़ियों के स्टेटमेंट आ गए और कोर्ट ने कहा अगर इस आदेश के खिलाफ जो उन्होंने वापस लिया है, इस आदेश के खिलाफ आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप जाइए। कोर्ट ने कह दिया आप जा सकते हैं, आप जाना चाहें तो जाइए, हमारे पास जो पिटीशन है वो इनफ्लेक्चुअस हो गई, इसलिए हम इसको डिसमिस कर रहे हैं, बात खत्म होती है। लेकिन अगर जो इंटरवेंशन करने वाले, आईए डालने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो वो फ्रेशली इस सरकार के नए आदेश के खिलाफ जा सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो गलत तरीके से सेक्रेटरी साहब लगाए गए थे, उनके पावर जो है वो अध्यक्ष करेगा। हाँ, फिर गाइडलाइंस जैसे बनाते हैं वो गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि भैया एक महिला आयोग उसमें बैठेगा, महिला उत्पीड़न आयोग उसमें बैठेगा, उसमें खेल जो भी प्रिकॉशंस की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो सारे प्रिकॉशंस की बातें उस समय हाई कोर्ट ने की। लेकिन पुनिया का जो बयान आया, कहना नहीं साहब, सरकार तो उनके साथ ही मिलकर खड़ी होगी। सरकार, हमें बड़ी निराशा हुई कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सरकार खड़ी हो गई, सरकार चुनी हुई कमेटी के साथ खड़ी हो गई, सरकार ने वो जो सस्पेंशन था वो वापस ले लिया। अरे दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर कर देता वो अच्छा था कि सरकार ने अपनी इज्जत बचाई, क्योंकि मामला यहाँ पर आ जाता कि दिल्ली हाई कोर्ट उसमें ये कह रहा था कि कोई आधार बताइए किस आधार पर आपने ये सस्पेंड कर दिया। कोई आधार तो है ही नहीं, क्योंकि एफआईआर में भी कुछ निकला नहीं, इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल नहीं रहा है, मामला वो है नहीं। और जिनके खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह मतलब उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो वो अब फेडरेशन में ही नहीं है। फेडरेशन का नया अध्यक्ष, अब आप कहते हो वो उनका प्रॉक्सी है, वो उनकी ही प्रतिरूपी है, वो उनका ही चुना हुआ है, वो उनसे ही निर्देश लेता है। तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता कि भाई कौन किससे निर्देश लेता है, कौन किससे चलता है। अब ये ग्राउंड अगर लिया जाता तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ही नहीं चल सकती थी, क्योंकि वो तो इंस्ट्रक्शन 10 जनपद से लेकर आती थी सरकार। और सरकार अगर कोई बात कह भी देती थी तो संजय बारू बता रहे हैं, उनके जो मीडिया सलाहकार थे संजय बारू ने बताया कि नहीं ये तो सब बरमंडा ही था, प्रधानमंत्री का आदेश भी कट जाता था। ऐसी सभी परिस्थितियों में अगर इस समय विचार किया जाए तो विचार यही है कि सरकार उस समय दबाव में, या मैं कहूं कि इस उन्माद को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अपने ही बच्चे हैं, अपने ही घर के लोग हैं, अपने ही लोग हैं, हमारे देश की ही समस्या है, और अगर उनको कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए फ़िलहाल ये सस्पेंशन कर दिया जाता है। अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का बहाल होना, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब इंटरनेशनल खेलने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसमें जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसमें जाएंगे, और जो भी ट्रॉफियाँ होती हैं, जो भी खेल इंटरनेशनल होते हैं, उनमें सब में रेसलिंग फेडरेशन ही रिकॉग्नाइज बॉडी है। अभी क्या हो रहा था, रेसलिंग फेडरेशन की जगह पर एक प्रॉक्सी बॉडी बिठा रखी थी खेल मंत्रालय ने, वो उसको लेकर जो वर्ल्ड फेडरेशन है उसने कहना शुरू कर दिया था भाई रेसलिंग फेडरेशन ही हमारा साथ है, उसी से हमारे पास लोग आएंगे, ये कौन आया वो कौन आया, दुनिया भर का चल रहा था। और बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भारत की टीमें भाग ही नहीं ले पा रही थी।
लेकिन आज के बाद वो सारे प्रोसीजर जो इंटरनेशनल खेलने के लिए चाहिए होते हैं, जो एशिया खेलने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे प्रक्रियाएं पूरी करने का दायित्व तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को है। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो सस्पेंशन सरकार ने किया था, वो सस्पेंशन वापस ले लिया, नहीं तो वो इलीगल या अवैध या अनऑथराइज्ड घोषित होने वाला था। इसलिए सरकार ने तो अपने प्राण बचाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को चुनने के बाद 2 साल वो बेचारा क्यों इस चक्कर में फंसा रहा कि वो हाई कोर्ट करता रहा कि भाई मैं तो चुन कर आया हूँ, चुन के आने के बाद भी मैं रेसलिंग फेडरेशन नहीं चला सकता, रेसलिंग फेडरेशन ही सस्पेंड कर दी गई थी। पुनिया ने ये ज़रूर कहा कि भाई ये तो मिले हुए लोग हैं, ये मिले हुए हैं जी, सारे मिलकर कर रहे हैं जी, ये बड़ा बुरा लगा जी, और ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था जी, ब्रजभूषण शरण सिंह के उनको लेकर ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। आगे अब इन लोगों के हाथ में है कि ये कैसे उसको डील करेंगे। एक चीज़ मैं और पिछले दोपहर को जब मैंने स्टेटमेंट दिया था तो उसको लेकर लोगों ने कमेंट भी किए हैं, मुझे पर्सनली मेल भी किए हैं। टीम हमारी बता रही थी कि मेल किए हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई सैलरी बढ़ा दो, ये जो थंबनेल लिखने वाले लोग हैं इनकी सैलरियाँ बढ़ा दें। तो बड़े ख़राब थंबनेल लिखते हैं, हिंदी भी सही से नहीं लिख पाते। कंटेंट से मतलब होना चाहिए, मुझे लगता है ज़्यादा मतलब हिंदी सही है गलत है संभवतः जो जो लोग भी थंबनेल बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं कि थोड़ा सा व्यक्ति कंफ्यूज हो, उसको उत्तर ढूंढने के लिए अंदर जाना पड़े। अगर उत्तर थंबनेल में मिल जाएगा तो थंबनेल फिर अंदर वीडियो में कोई नहीं जाता, ऐसा हमारे टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। खैर वो बात छोड़ दीजिए। ये बालों के लिए कहा है, हमारे परिवार में एक डेथ हो गई थी जिसकी वजह से हमने बाल आज सुबह साफ करवाए हैं, और वो उनको दान किए जाते हैं, जो मृतक होता है उनको दान किए जाते हैं, इसलिए सुबह से बाल ख़त्म है तो अपने को ये आवरण करना पड़ रहा है। बाकी कोई और कारण नहीं है कि हमने बाल क्यों कटवा दिए। कई लोगों ने लिखा कि आप टोपी ऐसी क्यों लगाए थे, वैसी क्यों लगाए थे, ये क्यों था, वो क्यों था। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ कि परिवार में, चूँकि मैं हिंदू हूँ और हिंदू परिवारों में जो मृतक है उसको बाल देने होते हैं, वो बाल हमने उनको दिए हैं, इसलिए ऐसा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर सब्सक्राइब का बटन भी बड़े दिनों से लोगों ने नहीं दबाया है, वो आप अपना चेक कर लीजिए कहीं आप अनसब्सक्राइब तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि बड़ा यूट्यूब के पीछे से भी कुछ गड़बड़ी चल रही है बहुत कुछ, तो ये भी चेक कर लीजिएगा आप कहीं अनसब्सक्राइब तो नहीं हो गया। आपने कोई वीडियो लाइक किया था, लाइक करने के बाद वो ऐसा तो नहीं है कि वो लाइक का बटन आपका बंद हो गया हो, ये ज़रूर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।